आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आप सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहनों के प्रेम का त्योहार है। प्रेम का ये त्योहार देश में सनातन धर्म को मानने वाले सभी लोग मनाते हैं। यूँ तो हम देखते हैं कि ये पर्व जब आता है तो खुशियां लेकर आता है, परिवार में, बहन भाई में, छोटे बच्चों में, बुजुर्गों में, क्योंकि सबका एक साथ बैठना होता है। दूर दराज से बहनें अपने भाई को राखी बांधने के लिए चली आती हैं और प्रेम का ये त्योहार प्रतीक है और उस बंधन का जिसमें जो बहनें हैं उनको भाई से रक्षा का वचन मिलता है। बहनें अपने भाई को आशीर्वाद देती हैं, प्रेम देती हैं और इस त्योहार पर हमारे देश में सभी जगहों पर अलग अलग तरह से भाई अपना संकल्प भी लेते हैं अपनी बहनों के लिए। तो आइए रक्षाबंधन के इस त्योहार पर जानते हैं कि कैसे त्योहार मनाया जाएगा, इस त्योहार के पीछे क्या कहानी है जिसकी वजह से आज हर परिवार ये त्योहार मना रहा है। और ये भी जानेंगे कि इस दिन आपको राखी किस समय पर बांधनी है, यानी शुभ मुहूर्त। पंडित राजेश दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप ज्योतिषाचार्य हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ राजेश जी आपका अनादि टीवी पर। और पंडित जी, रक्षाबंधन का त्योहार है, तो रक्षाबंधन वैसे तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि क्यों मनाया जाता है, लेकिन हर बार नई पीढ़ी जिसे पता होना चाहिए और सटीक कहानी पता होनी चाहिए कि रक्षाबंधन का पर्व मनाया क्यों जाता है। पंडित जी। ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुणध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। देखिए, रक्षाबंधन ये अपना सांस्कृतिक बहुत बड़ा त्यौहार है हिंदू धर्म के लिए। और इस त्यौहार में दो तीन कहानियाँ आती हैं। सबसे बड़ी कहानी तो ये आती है, एक महाभारत के समय श्रीमद् भागवत महापुराण में इसका एक उल्लेख दिया है कि जब भगवान श्री कृष्ण के उंगली में चक्र सुदर्शन फंस गया था तो उनकी उंगली से जो है लहू बहने लगा, तो उस समय द्रौपदी जी ने अपनी साड़ी का पल्लू चीर के भगवान श्री कृष्ण की उंगली में बांध दिया था। तो वहाँ से एक रक्षा का विधान आया था। और दूसरा विधान ज्योतिष के शास्त्र में यह माना जाता है कि श्रावण महीना में, जब पूरा श्रावण महीना चलता है, श्रावण महीना के लास्ट में जब पूर्णिमा तिथि आती है तो पूर्णिमा तिथि में जो है श्रवण नक्षत्र पड़ता है। श्रवण नक्षत्र का मतलब ये होता है जो आप लोग श्रावणी करते हैं, जैसे श्रावणी के जो ब्राह्मण लोग हैं, क्षत्रिय हैं, ये सब जो है अपना श्रावणी कृत्य करते हैं। तो श्रावण जब जब पूर्णिमा पर श्रवण नक्षत्र पड़ा है तब उसे अपन श्रावणी कहते हैं। और श्रावणी का पूरा मतलब ये होता है कि भगवान शिव को समर्पित होती है श्रावणी। श्रावण के महीना में ही ये श्रावण मास में श्रावणी आती है। तो रक्षाबंधन इससे बोलते हैं अपन श्रावण का। तो सबसे पहले ये है कि श्रावण में जो रक्षाबंधन मनाया जाता है इसका सबसे बड़ा उल्लेख ये है कि हमको यदि रक्षाबंधन मनाना है तो सबसे प्रथम जो हमें भगवान श्री गणेश जी और भगवान देवादिदेव महादेव को सबसे प्रथम एक नारियल लेना चाहिए और नारियल के साथ साथ उसके ऊपर एक जनेऊ रखना चाहिए, एक सुपारी रखना चाहिए और एक कलावा वाली राखी रखना चाहिए और भगवान शिव को है वो समर्पित करना चाहिए। भगवान शिव को समर्पित करने के बाद रक्षा सूत्र भगवान शिव को समर्पित करने के बाद एक घी का दीपक जलाना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे परमपिता परमात्मा देवादिदेव महादेव हमारे भाई को दीर्घायु और लंबी आयु दें। और जो भी शरीर में कई प्रकार के उपद्रव होते हैं, कोई कष्ट होता है, तो रक्षा सूत्र बांधने से उनका निराकरण होता है, हमारे शास्त्र में कहा गया है। और इसके लिए रक्षा सूत्र के लिए हमारा यदि राखी का धागा जो होता है जिसे हम रक्षा सूत्र बोलते हैं, तो यदि ये पीला हो, लाल हो, तो ये अति उत्तम माना जाता है। ये रक्षाबंधन का विधान होता है। अब बात करते हैं कि रक्षाबंधन उस दिन राखी किस समय बांधना चाहिए। वैसे प्रातः तो देखा जाए तो भद्रा का वो रहेगा, पहर रहेगा, तो दिन में 1:03 तक जो है भद्रा रहेगी। तो 1:03 के बाद जो है आप रक्षाबंधन कर सकते हैं। सबसे पहले श्रावणी कृत्य होता है, आप उसे करें। श्रावणी कृत्य करने के बाद जो है अपने भाई की कलाई में राखी बांधें, एक घी का दीपक लगाएं, उसमें एक अखंड श्री पर रखें जिससे बोलते हैं अपन नारियल, अखंड कल्याण के लिए होता है, एक नारियल रखें और एक उरुमाल वगैरह जो भी आप रखते हैं उसमें वस्त्र जिसे कहते हैं अपन, वस्त्र रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि भाई के सिर पर एक वस्त्र रख देना, हाथ में एक नाड़ा बांध देना, ये हमारा शुभ का
प्रतीक होता है। वो हमारी संस्कृति में इसका बहुत बड़ा महत्व, क्योंकि ये हमारी जो चीज़ें हैं ये वैदिक पद्धति के अनुसार चलती हैं। वो हमारे जो वैदिक पद्धति है इसमें रक्षा सूत्र का बहुत बड़ा विधान माना जाता है। तो दिन में 1:03 के बाद जो है आप रक्षाबंधन कर सकते हैं जी। बिल्कुल, तो पंडित जी ने साथ में मुहूर्त भी बता दिया है। और पंडित जी, पूरा ये जो महीना होता है सावन का, जब हम देखते हैं कि सावन सोमवार के व्रत पड़ रहे होते हैं शिव की आराधना के बाद, और अंतिम सोमवार के बाद हम ये त्योहार मना रहे होते हैं जिसे हम राखी कहते हैं। हर घर में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है, लेकिन जैसे कि आपने जिक्र किया कि समय का भी ध्यान रखना होता है और सुबह से दिनचर्या का प्रारंभ भी कुछ अलग तरीके से होना चाहिए, ताकि आपका जो त्योहार है ये वाकई त्योहार की तरह ही रहे, और जैसे कि हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, उसको भी आप पूरी तरह से निभाएं। पंडित जी, रक्षाबंधन की आपने मुहूर्त के साथ तो बताया कि क्या कुछ कहानी रही, लेकिन अब मैं आगे आपसे जानना चाहूंगी कि आज का दिन क्या खास कुछ महत्व है, क्योंकि हर बार हम देखते हैं किसी तरह का योग बन रहा होता है, तो क्या कोई ऐसा योग बन रहा है रक्षाबंधन के दिन? देखिए, ये जो 5 सोमवार जो श्रावण महीने में इस बार 5 सोमवार पड़े हैं, और जो है भद्रा जो है दिन में 1 बजे तक है, क्योंकि भद्रा का वास जो है मृत्यु लोक में रहेगा। और जब भद्रा का वास मृत्यु लोक में रहता है तो उस समय जो है शुभ कार्य निषेध माना जाता है वैदिक पद्धति के अनुसार। तो ये जो है पंचांग की दृष्टिकोण से दिया जाए तो उसमें सर्वार्थ सिद्धि अमृत योग आ रहा है। और सबसे बड़ा है कि पूर्णिमा पे जो श्रवण नक्षत्र पड़ रहा है वो पूरे दिन रहेगा आपका श्रवण नक्षत्र। प्रातः 5 बजे से लेकर ब्रह्म मुहूर्त से रात्रि 9:27 तक जो है श्रवण नक्षत्र रहेगा। तो श्रवण नक्षत्र में यदि हम कोई कृत्य करते हैं पूर्णिमा के दिन तो वो बहुत शुभ माना जाता है। और इसके साथ साथ में ये है कि रक्षाबंधन उसमें क्या मेन सबसे बड़ा क्या सोमवार पड़ रहा है। तो सोमवार सबसे पहले जो है भोलेनाथ के लिए बहुत प्रिय माना जाता है, भगवान शिव का ही मतलब वो दिन माना जाता है। हालांकि सम्राट देवादि दो महादेव तो सारे दिन उन्हीं के हैं, पर सोमवार पड़ जाना श्रवण नक्षत्र पे बहुत बड़ा योग बनता है। और उसके साथ साथ श्रवण नक्षत्र के साथ साथ पूर्णिमा तिथि पड़ जाती है, तो ये भी उससे ज़्यादा बहुत बड़ा योग हो जाता है। शिव और शक्ति दोनों का योग बन जाता है। तो ये हमारे परिवार के लिए और हमारे देश के लिए, हमारे घर की खुशहाली के लिए, संस्कृति के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। बिल्कुल। पंडित जी, जो प्रक्रिया है वो तो हम सभी जानते हैं कि राखी बांधनी है, रुमाल रखना है, मिठाई रखनी है, लेकिन थाली में क्या कुछ चीज़ों की जो ज़रूरत है वो होनी चाहिए, और सही मायनों में जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वो किस तरीके से मनाना चाहिए? देखिए, कई लोग, क्योंकि मैं भी देखती हूँ कि बच्चे जो हैं उनको पता नहीं होता कि रक्षाबंधन में आप जब टीका लगा रहे हैं अपने भाई को तो किस उंगली का उपयोग करें। उसके अलावा कई लोग चावल लगाते हैं, कई लोग नहीं लगाते, रोली का उपयोग करते नहीं करते हैं। और फिर थाली में क्या क्या चीज़ों की मौजूदगी होनी चाहिए और किस तरीके से प्रक्रिया के साथ हम अपने भाई को रक्षा सूत्र बांध सकते हैं? देखिए, सबसे प्रथम हमको जो एक पूजा की थाली लेना चाहिए। सबसे पहले उसमें जो हमारी एक रोली होना चाहिए जो लाल होती है। वो क्या लाल क्या शुभ का प्रतीक माना जाता है। उसके साथ में जो है रक्षा सूत्र रखें हम, और उसमें थोड़ी चावल रखें और एक नारियल रख लें। नारियल के साथ एक जनेऊ रख लें, और उसके साथ साथ एक घी का दीपक बना लें। उस जो आप घी का दीपक बनाएंगे थोड़ा सा उसमें हल्दी डाल लें, चावल डाल लें आप, और उसमें थाली के अंदर स्वस्तिक बना के उस पर रख लें, और मिष्ठान रखें आप साथ में। तो सबसे प्रथम हमको जब रक्षाबंधन के लिए हम अपने भाई को बैठालते हैं तो भाई का जो मुख होता है वो प्रायः उत्तर या पूरब होना चाहिए। उत्तर, पूरब या पश्चिम, 3 दिशाओं में भाई का मुख होना चाहिए। और सामने जो है बहन का होना चाहिए। तो पूरा पश्चिम भी मतलब शुभ माना जाता है। और इसके साथ साथ जो है कि सबसे बड़ा खास ये है कि जैसे मान लीजिए कि आप रक्षाबंधन के समय जब आप बैठते हैं तो आपको नीचे नहीं बैठना है, कोई एक आसन रखें। आसन का क्या बहुत बड़ा महत्व होता है। उस दिन अपन को भूमि पर नहीं बैठना चाहिए, उस पर कोई एक आसन डाल लेना। भाई को नीचे बैठना चाहिए, ना बहन को नीचे बैठना चाहिए। एक कोई आसन डालें, वो आसन के बीच में जब आप थाली रखते हैं तो थाली भी अपनी आप एक चौकी पर रखें। उस चौकी पे एक हल्का सा स्वस्तिक बना लें आप, सो थोड़े से चावल डाल लें, उसके नीचे दूर्वा वगैरह रख लें, और गंगा जल का पात्र रख लें आप। ये आपका शुभ का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि हमारा ये मतलब संस्कृत कार्यक्रम होता है। वही सबसे बड़ा कृत्य होता है जो जिसे हम श्रावणी बोलते हैं। और ये बहुत बहुत शुद्ध पद्धति होती है इसका नियम का हमको विशेष ध्यान रखना पड़ता है। थोड़ा सा गंगा जल भी रख लें। तो गंगा जल क्या है, जो हमारी नेगेटिव ऊर्जा होती है उसे वो समाप्त करता है, घर का वातावरण अच्छा रखता है। और घी का दीपक अवश्य जलाएं, क्योंकि घी का दीपक जो उस दिन शुभ माना जाता है। और नारियल रखें तो सूखा नारियल ना रखें, ना ही उसमें सूखी कोई वो रखें, मिष्ठान रखें। मतलब थोड़ा सा मतलब उसको सूखा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सूखा कोई भी पदार्थ जो है शुभ नहीं माना जाता है किसी भी पूजा के लिए हो।
और पुष्प रखने हैं कुछ, जैसे लाल पुष्प हैं, पीले पुष्प हैं, गुलाब के हैं, मंदार के पुष्प हैं, अच्छे पुष्प रख लें। तो सबसे प्रथम भाई को बैठा ले कि आपको उनके मस्तक में जो है लाल रोली से चंदन चंदन लगाना है। चंदन लगाने के बाद आपको अपने भाई के सिर के ऊपर एक रूमाल या तौलिया या गमछा जो भी आप रखते हैं भाई के सिर पर डालें। फिर इसके बाद में जो है भैया को तिलक लगा के राखी आप दाहिने हाथ में बांधें। वो तिलक लगाने के लिए अनामिका जो उंगली होती है अपनी, इस अनामिका का प्रयोग करें। इसी से भगवान को तिलक लगाया जाता है, इसी को अपने भाई को तिलक लगाया जाए। और इसके बाद में रक्षा सूत्र बांधें आप। रक्षा सूत्र बांधने, अब जब रक्षा सूत्र बांधें थोड़ा हाथ में थोड़ा चावल रख दें। वो चावल क्या है, जिसके अपन बोलते हैं अक्षत। अक्षत का मतलब होता है जिसका कभी कोई क्षय ना हो। तो अक्षत का मतलब अक्षय होता है, वो मतलब लंबी दीर्घ आयु के लिए होता है, स्वस्थ शरीर के लिए होता है। कई प्रकार की निगेटिव जो ऊर्जाएं होती हैं शरीर में, वो अक्षत उसको ख़त्म करता है, समाप्त कर देता है। और नारियल लें, तो नारियल भी भाई के हाथ में रख दें और उसके ऊपर थोड़ा चावल रख दें, हल्दी रख दें। यदि कोई वस्त्र यदि आपके पास है तो उसको वस्त्र रख दें, वस्त्र नहीं तो जनेऊ रख दें उसके ऊपर। और रक्षा बांधने के पहले आपको ही हाथ में रखना है नारियल, जनेऊ और सुपारी, तो सुपारी रख दें आप। फिर रक्षा बांधें आप, और रक्षा बांधने के बाद भाई की आरती उतारें आप। वो जो घी का दीपक आपने जलाया है उससे आप आरती उतारें, और आरती उतारने के बाद थोड़ा सा उनका मीठा मुख करवाएं, थोड़ा सा मीठा खिलाएं। क्या मीठा जो है शुभ का प्रतीक होता है, एक प्यार का वो होता है, प्रतीक होता है। तो मीठा खिलाना बहुत ज़रूरी रहता है। और भगवान से कामना करेंगे, हे परमपिता परमात्मा, हमारा भाई हमेशा स्वस्थ रहे, अच्छे कर्म करें और अच्छी सोच रखें। यह सब ये इसका विधान होता है। बिल्कुल परिचय, शुरुआती दौर में आपने जिक्र किया कि जो राखी का रंग होना चाहिए, लाल होना चाहिए, पीला होना चाहिए, लेकिन अब हम देख रहे हैं थोड़ा फैशन का ज़माना है, लोग राखी ब्रेसलेट भी बनवा रहे हैं। कुछ मोतियों से पिरोई हुई राखी भी होती है, कुछ राखियाँ कार्टून वाली भी होती हैं, तो बच्चों के लिए वो शायद पसंद आती हैं, इसलिए भी मार्केट में मिलती हैं। तो क्या आज के इस दौर में, एक वक्त होता था जब हम धागे से अपने भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधते थे, लेकिन अब ये दौर है ब्रेसलेट वाली राखियाँ, क्या ये सही है? देखिए, सबसे बड़ा यदि हम क्या है वैदिक पद्धति के अनुसार चलने वाले लोग हैं, हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, तो हमें सबसे पहले आप कुछ भी बांधें उसके साथ में एक रक्षा सूत्र का उपयोग जरूर करें आप। जी, एक धागा जरूर बांधना एक धागा जरूर बांधें, क्योंकि वो धागे का जो बहुत बड़ा महत्व है। ये अपनी बहुत कहानी भी आई राजा बलि के समय में, जो भगवान नारायण ने जो है 52 अवतार लिया था, उस समय भी राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा था। उन्होंने कहा था कि एन बद्ध बलि राजा दानमिंदो महाबला तेन त्वाई बघनामी रक्षे माँ चला। कहते हैं ना कि जब रक्षा सूत्र है एक आस्था से भरी हुई कोई चीज़, आस्था से भरी हुई बहन जब अपने भाई की रक्षा के लिए जब मतलब आशीर्वाद देती है, तो कहते हैं कि अतल बितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल लोकानाम परिभागे। सातों लोकों में कभी भी यदि उसके ऊपर कोई भगवान ना करे कोई कष्ट भाई के ऊपर आए, यदि कष्ट आता है तो जो रक्षा सूत्र हाथ में बंधा है वो आपका जो है आपकी रक्षा करता है और नेगेटिव ऊर्जाओं से दूर रखता है, बुरे कर्मों से बचाता है। वो हमेशा भगवान की कृपा बनी रहती है, क्योंकि वो प्यार का प्रतीक माना जाता है, प्रेम का प्रतीक माना जाता है। और सबसे बड़ा जो उसमें आशीष होता है, जो परमपिता परमात्मा का जो स्नेह, जो प्यार, जो आशीर्वाद होता है, वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो आप अपने हाथ में कोई भी राखी बांधे, कुछ भी करें, मगर एक रक्षा सूत्र आपको हाथ में बांधना का, जिसे कलावा बोलते हैं, वो अति आवश्यक होता है। क्योंकि ये रक्षा सूत्र का महत्व हमने अपने बहुत सारे ग्रंथों में देखा है, श्रीमद् भागवत महापुराण में देखा है, और स्कंद पुराण में इसका उल्लेख आया है, और स्कंद पुराण के बाद फिर अग्नि पुराण में भी इसका श्लोक आया है, इसमें इसका महत्व बताया है। इंद्र जी को ले लीजिए, इंद्र जी के साथ में भी ऐसा एक बार हुआ था, तो उनकी धर्मपत्नी इंद्राणी में भी जब बृहस्पति जी के पास गए थे तो उनने भी एक रक्षा सूत्र उनके हाथ में बांधा था। इसी तरह राजा बलि ने जो है, राजा बलि को 52 अवतार में भगवान वारुण ने भी उनके रक्षा सूत्र बांधा था। ऐसे श्रीमद् भागवत में देख लीजिए आप, द्रौपदी जी ने भगवान श्री कृष्ण के हाथ में भी जो है रक्षा सूत्र बांधा था। भला ही अपनी धोती का साड़ी का दुपट्टा फाड़ के वो बांधा था, वो कुछ भी है, मगर उसमें कहीं ना कहीं एक आस्था और भगवान की अनन्य कृपा हुई थी। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी इसमें देखा जाए तो श्रवण का मतलब होता है जो मतलब अपना बुना हुआ होता है सूत्र, जैसे कच्चा सूत्र बोलते हैं, वो अति पवित्र होता है। वो श्रवण नक्षत्र ज्योतिष संबंधित रखता है, तो पूर्णिमा के दिन अपन को रक्षा सूत्र का बहुत बड़ा महत्व माना गया है, वो हमेशा ये रक्षा करता है। जी
बिल्कुल पंडित जी, अलग अलग घरों में मैंने देखा है, अलग अलग परंपरा है कि शुरुआती दौर में जो पहली राखी है भगवान को बांधते हैं, श्री कृष्ण को बांधते हैं, और उसके बाद अपने घरों के दरवाजे पर भी कई लोग धागा बांधते हैं, राखी बांधते हैं। तो क्या ये सभी करते हैं या फिर कुछ परिवारों में होता है? अगर ऐसा होता है तो इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, रक्षा सूत्र जिसे हम कलाबा बोलते हैं, ये कलाबा जो ये रक्षा करने के लिए होता है। कहते हैं ना कि दसों दिशाओं में रक्षा करने वाला होता है। जैसे पहले आपने कभी पहले देखा होगा, बहुत पहले ये रामायण में भी एक कहानी आई थी कि भगवान श्री लक्ष्मण जी ने जब राम जी मृगा के पीछे गए थे तो एक लकीर खींच के गए थे। वो मतलब वो रक्षा की लकीर खींचे गए थे कि लकीर पार के नहीं आना, जिसे लक्ष्मण रेखा कहते हैं। तो ये रेखा जो है, ये रक्षा सूत्र रेखा राखी जो होती है, ये बहुत बड़ा महत्व होता है। ये वेद शास्त्रों से संबंध है, हमारे पौराणिक संबंध है। और जो हमारे वेद शास्त्र पुराने, ये हमारे ऋषि मुनि से हम भगवान के मुखार बंद से ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं, क्योंकि जो हमारी वेद में है वो चीज़ है, जो हमारे वेद में है वो हमारे लिए है, और जो हमारे वेद में है वही सच है ना। तो जो हमारे वेदों में रक्षा सूत्र का महत्व बताया गया है, तो जैसे घर के दरवाजे में बांधना, वो आपकी भावना है, आपका भाव अर्थ क्या है। जब भाई ये बताइए, अब इंसान के हाथ में आप उस भावना से बांधते हैं तो आपका वो ग्रह है, आप उस ग्रह में रहते हैं, तो आप उसी भाव अर्थ से अपने दरवाजे पे या अपने किसी दिशाओं में यदि बांधते हैं, उसके साथ में यदि आप दीपक भी घी का जलाते हैं उस दिन, तो वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। तो ये होना बहुत ज़रूरी रहता है और ऐसा करना चाहिए। इसका बहुत बड़ा शास्त्रोक्त महत्व हुआ है इसमें। क्या श्रीमद् भागवत में इसका महत्व बहुत बताया गया है जी। बिल्कुल पंडित जी, जब भाई अपनी बहनों को वचन देते हैं उनकी रक्षा का, और उस वक्त हम देखते हैं, क्योंकि हमारे धर्म में हर चीज़ से कुछ ना कुछ ऐसा जुड़ा हुआ है, जब हम ईश्वर की आराधना करते हैं और ईश्वर से आशीर्वाद लेकर आगे अपने कदम बढ़ाते हैं, तो क्या इस दिन भी ज्योतिष का कोई जोड़ होता है रक्षाबंधन से? क्या राशियों पर इसका फर्क पड़ता है, या इस दिन से कुछ नई शुरुआत आप होता हुआ देख रहे हो? तुम्हारे दर्शकों को जानकारी दें। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये रक्षाबंधन जो पड़ता है, ये पूर्णिमा पे जब जब श्रवण नक्षत्र आता है, श्रावण मास में जब श्रवण नक्षत्र आता है तभी श्रावणी होती, तभी जो है रक्षाबंधन पड़ता है। उसी को अपन श्रवण नक्षत्र जो होता है, ये भगवान शिव के, श्रवण का मतलब होता है अपने कानों से, ये जो है कान है ना, इसमें जो अपन ध्वनि बोलते हैं, कोई भी शब्द बोलते हैं तो हमारे कानों में श्रवण होता है। तो ये पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र पड़ना, वहीं से ही जो है ये रक्षा विधान चालू हुआ है। तो भाई सबसे पहले ये भगवान शिव को समर्पित है। हमारे वेद में कहा गया, वेद शिव शिवो दो वेद अध्यायी सदा शिवा। हमारे ऋग्वेद के 8वें स्कंद का 42वां श्लोक दिया है कि वेद शिव शिवो वेदो वेद अध्यायी सदा शिवा ओ तस्मा सर्व प्रयत्न वेद में सदा पठेत। जो हमारे वेद में उल्लेख है रक्षा विधान का, जिसे हम श्रावणी कृत बोलते हैं, तो ये श्रावण मास की पूर्णिमा पर जब श्रवण नक्षत्र पड़ता है, उसी को रक्षा विधान कहते हैं, वही रक्षाबंधन है। अब बात करते हैं, कहते हैं कि भद्रा का उस दिन प्रकोप रहता है। भद्रा जो है, भद्रा कौन है? सबसे पहले हमको इसको जानना पड़ेगा, भद्रा आखिर है क्या, भद्रा किसे कहते हैं। क्योंकि जो भद्र शब्द है, ये तो कहीं ना कहीं शांति दायक होता है। वेद में भद्र, जो भद्र शब्द होता है, अब इसका नाम भद्रा है। भद्रा जो है भगवान सूर्य नारायण की और छाया जी की पुत्री थी भद्रा। ये यम की बहन कहलाती हैं। जो यम जो होते हैं, मृत्यु के जो देवता होते हैं, यम और शनि, यमुना और भद्रा। तो भद्रा जो है बहुत उत्पात मचाती थी। कोई भी धार्मिक कृत्य होता था, जैसे कहते हैं राहु काल लगा हुआ भी शुभ कार्य नहीं करना है, इसी तरह भद्रा का मान दिया है गया है। तो भद्रा जी जो है, कोई भी शुभ कार्य होता था तो उसमें उपद्रव मचाती थी। तो भगवान जो ब्रह्मा जी ने जो है इनको श्राप दिया कि भद्रा आप एक जगह टिक के कहीं नहीं रहोगी, आपका वास मृत्यु लोक में भी रहेगा, स्वर्ग लोक में भी रहेगा और पाताल लोक में भी रहेगा। तो जब भद्रा पूर्णिमा के दिन, उस दिन जो है 1:03 तक भद्रा पूर्णिमा पे यहाँ मानी जाएगी। तो इसके बाद में आप रक्षा विधान कर सकते हैं। यानी ये 1:03 के बाद आप अपने भाई को राखी बांध सकते हैं विधि विधान के साथ, जो पंडित जी ने बताया वो प्रक्रिया का पालन करते हुए। पंडित जी, एक और सवाल, चूंकि कई लोग रक्षाबंधन पर कहीं दूर हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो कहा जाता है कि जन्माष्टमी तक रक्षाबंधन मनाया जाता है, राखी आप बांध सकते हैं। तो हमें रोज भी भद्रा का ध्यान रखना पड़ेगा, यानी रोज समय का ध्यान रखते हुए, मुहूर्त का ध्यान रखते हुए राखी बांधनी पड़ेगी, अगर कोई दूसरे दिन तीसरे दिन बांध रहा है? और रक्षाबंधन के बाद जन्माष्टमी पर अगर राखी बांधनी है, तो उसके लिए भी क्या हमें इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा?
देखिए प्रायः भद्रा जो है पूर्णिमा पे ही आती है। जी। भद्रा का जो मृत्यु लोक में वास होता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये पूर्णिमा पे ही मतलब वास बताया गया है भद्रा जी का। तो आप जैसे आप आपके भाई यहाँ नहीं हैं, कहीं विदेश में हैं, बाहर या बाहर गांव दूर है, तो उनके नाम की राखी आप जो है भगवान गणेश जी को बांध सकते हैं आप, है ना। तो सबसे पहले यदि आप नहीं है तो आप एक नारियल लीजिए, एक जनेऊ लीजिए, एक सुपारी लीजिए, हल्दी लीजिए, थोड़ा सा मिष्ठान रखिए, जो भी पकवान आपके पास है, भगवान गणेश के यहाँ दीपक जलाइए घी का, और भगवान गणेश जी के हाथ में आप भाई के नाम की राखी बांध सकते हैं। वो एक राखी उस नारियल पे और रख दें कि यदि एक हफ्ता में यदि आपके भाई कहीं बाहर से यदि आते हैं तो वो राखी उठा के आप अपने भाई को, वह राखी अपने भाई की कलाई में आप बांध सकती हैं। तो सबसे प्रथम हमें जो है भाई नहीं है तो भगवान गणेश जी को राखी बांध देना चाहिए। तो वो समझ लीजिए कि आपने अपने भाई की कलाई और में अगर राखी दूसरे तीसरे दिन भी आप राखी बांधना चाहते हैं तो रक्षाबंधन के दिन वो राखी आप नारियल पर रख दीजिए, फिर उसके बाद उस राखी को आप दूसरे तीसरे या फिर जन्माष्टमी के दिन भी बांध सकते हैं, जैसा कि आपने कहा पंडित जी 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 बिल्कुल, मतलब जन्माष्टमी तक आप उस राखी को बिल्कुल बांध सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मगर यह कि सबसे पहले आपको गणेश जी के हाथ में राखी बांधना पड़ेगी। वो एक नारियल के ऊपर यदि आप एक राखी वहाँ रख देते हैं तो वो समझ लीजिए आपके भाई के लिए ही बांधी, क्योंकि भावार्थ इसमें सबसे बड़ा महत्व होता है कि भगवान के प्रति आपने वो भगवान को साक्षी मान के, ईश्वर को साक्षी मान के जो अखंड श्रीफल रखा है वो अखंड कल्याण के लिए वो अखंड श्रीफल होता है। तो आप वो रख दोगे तो उसमें आपका पूर्णता प्रायः वही हो जाएगा जी। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि रक्षाबंधन के बाद तक राखियां खरीदी जाती हैं, और ये आपने बताया कि ये अपने आप में महत्वपूर्ण है कि रक्षाबंधन का दिन ही अपने आप में बहुत बड़ा दिन है, तो इसलिए आप अपने भाई को दूसरे तीसरे या फिर जन्माष्टमी के दिन भी राखी बांधना चाहती हैं तो आप राखी को नारियल के ऊपर रक्षाबंधन के दिन रखें, और 1:03 के बाद ये पर्व शुरू होगा, यानी भद्रा तब उसके बाद नहीं रहेगा, तो आप इस बात का ध्यान रख सकते हैं। पंडित जी, एक और सवाल और महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि फैशन का ज़माना है और रक्षाबंधन के दिन सभी नए कपड़े खरीदते हैं, तैयार होते हैं, लेकिन रंगों का ध्यान मुझे लगता है अब इतना ज़्यादा नहीं रखते लोग, तो क्या इसका भी जिक्र है, आपको लगता है कि होना चाहिए? क्योंकि काले कपड़े भी हम देखते हैं कई बार पहन लेते हैं और रक्षाबंधन का पर्व मना रहे होते हैं, रक्षा सूत्र बांध रहे होते हैं, तो इस त्योहार के दौरान कपड़ों का रंग भी ध्यान रखना पड़ता है? देखिए ये तो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने ये सवाल किया है आपने। देखिए काला रंग हमको वैसे नहीं पहनना चाहिए और हमारे लिए शुभ प्रतीक नहीं होता है। हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम है, हमारे वेदों से जुड़ा हुआ कृत्य है। हम लोग जो हिंदू पद्धति के अनुसार जो हमारा वेद शास्त्र में बताया गया है, हमारा जो है सबसे प्रथम जो है इसमें काला रंग बिल्कुल निषेध माना गया है, क्योंकि काले रंग को जो है ये राहु का प्रतीक माना जाता है और ये बुरी शक्तियाँ जो होती हैं इसमें ज़्यादा वास करती हैं काले रंग में। जैसे कहते हैं अंधेरा तो अंधेरा ही होता है ना, यदि किसी व्यक्ति के नेत्र नहीं है तो उसको संसार में फर्क दिखाई नहीं देगा क्या है, खाली वो अनुभव कर सकता है कि हाँ यहाँ पर उजेला है, कोई गया है, ये आहट समझ में आती है ना। तो ये काला रंग का उपयोग नहीं करना चाहिए, हमारा शास्त्र भी इसका उल्लेख नहीं करता है। तो हमारा जो है लाल रंग है, पीला रंग है, इनका हमको ज़्यादातर उपयोग, केसरिया रंग है जो हमारा सबसे बहुत महत्वपूर्ण है, सिंदूरी रंग है। काले रंग का इस्तेमाल आप ना करें, उपहार देने में भी ना करें। नहीं बिल्कुल ना करें, काले रंग का तो कोई उपहार वो हमको देना ही नहीं चाहिए, ये निषेध माना गया हमारे शास्त्रों के अनुसार। और फिर मान के चलिए किसी की राशि का यदि गुरु स्वामी है, किसी का चंद्रमा स्वामी है, किसी का बुध स्वामी है, सोम, तो ये सब चीज़ें वो ब्लैक नहीं चलती हैं, उसमें नहीं देना चाहिए। हमारे शास्त्र में प्रमाण दिया है इसका। बिल्कुल, इस बात का विशेष तौर पर आप ध्यान रखें। और रक्षाबंधन की पूरी प्रक्रिया, क्या महत्व है, क्या कहानी है और किन किन बातों का ध्यान रखते हुए आपको अपने भाई को राखी बांधनी है, ये भी पंडित जी ने हमें बताया। पंडित जी, बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया और हमारे दर्शकों को रक्षाबंधन से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ दी, बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करती हूँ कि आपने इस पूरा कार्यक्रम को अच्छे से देखा होगा। नहीं देख पाए हैं तो नादी टीवी के यूट्यूब चैनल पर चले जाइए, इस कार्यक्रम को सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा और फिर आप रक्षाबंधन के महत्व को समझ पाएंगे, किस तरह से आपको रक्षाबंधन मनाना है। एक एक स्टेप, एक एक पॉइंट को पंडित जी ने बहुत आसानी से और बहुत विस्तार से आपको समझाया है, और जो जो बातें उन्होंने कही हैं कि उसे आपको नहीं करना है, मुझे लगता है कि आप उसे मानेंगे और इस त्योहार को संपन्न करेंगे और अच्छे से अपना ये फेस्टिवल, ये त्योहार मनाएंगे। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं, दीजिए इजाजत, नमस्कार।